तो फाइनली गाइस स्त्री 2 मूवी यस स्त्री पार्ट 1 का सीक्वल स्त्री 2 रिलीज हो चुका है थिएटर में। और अब तक तो आप लोगों ने स्त्री 2 मूवी देख ही लिया होगा। और अगर आपको स्त्री 2 मूवी आपने देख लिया, जो कि ऑब्वियस बात है, तो आज का वीडियो भी आपको देखने के लिए मजा आएगा। अगर आपको स्त्री 2 मूवी देखने में मजा आया हो, वैसे मजा ही आएगा बिकॉज फुल ऑन पैसा वसूल कॉमेडी ड्रामा हॉरर मूवी है। प्रॉपर कॉमेडी ड्रामा हॉरर मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था, कंटेंट पे पूरा दम था। छोटे छोटे कास्ट को भी लिया, लेकिन फिर भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा तोड़म ताड़ कमाई कर दिया है। 130 से 150 करोड़ के आसपास ये मूवी बनी है, जो कि इसने ऑलमोस्ट 700-800 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया। बहुत अच्छा पैसा छाप लिया है इसने। तो मूवी ऑब्वियसली मालूम पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा हिट सुपर डुपर हिट हो गई है। तो देखो, अगर आपको स्त्री 2 मूवी पसंद है तो आज का वीडियो भी आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आज हम स्त्री 2 मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स और मिस्टेक्स वाली वीडियो देखने वाले हैं मिस्टेक काउंटर यूट्यूब चैनल से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो सिर्फ इसको इंटरटेनमेंट ही लेना, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, क्योंकि जब भी कोई मूवी की मिस्टेक्स निकलती है ना, तो कई सारे होते हैं कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट करते थे कि भाई देखो मूवी नहीं पसंद तो मत देख। तो होता है कभी कभी। तो पहली बात तो ये जो चैनल हम देखने वाले हैं वीडियो, वो मिस्टेक काउंटर यूट्यूब चैनल से, तो एज अ एंटरटेनमेंट बेसिस पे एंजॉय करना, ठीक है। तो यस, तो मिस्टेक काउंटर यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, बोलने की जरूरत है, जाके आप ओरिजिनल चैनल को जरूर चेकआउट करना। उन्हीं के ही वीडियो का आज हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज के रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक Me काइंड too. ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। कोई भी नहीं। अबे सर कटे की कोई इज्जत ही नहीं है भाई। क्रिकेट में छक्का मारते हैं वैसे छक्का मार दिया इसने, कुत्ते जैसे उठा के फेंक दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पिक्चर में मैं विलन के तौर पे किसको इंपॉर्टेंस दूं, सर कटे के सर को दूं या उसके बाकी के शरीर को। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, जब सर कटा बिना अपने शरीर के कुछ कर ही नहीं सकता है तो बार बार अपने मुंडी को अपने शरीर से अलग क्यों कर देता है। शरीर में ही लगे रहते हैं ना। लिटरली में बिना शरीर के इसकी मुंडी कोई काम की नहीं है। कचरे जैसे या तो इसको जला दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है। और ये इसकी चोटी में करंट क्यों दौड़ रहा है भाई। नहीं, पार्ट 1 में स्त्री की चोटी जोड़ लेने से इसकी पावर बढ़ गई है, वो समझ आता है, लेकिन करंट क्यों दौड़ रहा है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। जिसमें अगर ये थॉर के हथौड़े जैसे करंट फेंक के मारती या फिर कुछ अलग वैसे पावर्स होते तो समझ भी आता। लेकिन करंट फेंकना तो छोड़ो, ये जो सर कटे को अपने चोटी से मार रही है, सिर्फ हल्की सी चिंगारी निकल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब सर कटे ने इसकी चोटी पकड़ के इसको उठा के फेंक दिया, अब तो आई वाज लाइक, इतना जो इसने सर कटे को मारा है उसका तो कोई मतलब है ही नहीं, और इसकी चोटी में जो करंट दौड़ रहा है उसका तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं। सर कटा जब ये मूर्ति इन पे गिरा रहा होता है, तब आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये मूर्ति यहाँ पर लिटरली सिर्फ पड़ी हुई थी, जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी। मतलब इस मूर्ति को कहीं और बनाया गया और यहाँ पर लाके सिर्फ रख दिया गया, जोड़ा नहीं गया जमीन। तो भैया कल को अगर हाथी भाई यहाँ घूमने आए और इस मूर्ति पे अपनी पीठ खजवाने लग गए तो ये मूर्ति तो वैसे ही गिर जाएगी। नहीं, मतलब थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मूर्ति तो गिर जाएगी। खैर, जब ये मूर्ति इन पे गिर रहा होता है तब इसका ये जो मुंह है बिल्कुल इनके सामने आके गिरता है और पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई मुंडी इधर अलग ही पड़ी हुई है, पता नहीं कैसे। अब फिर ये कुत्ते जैसी हरकत कर रहे हैं। अगर आप इसका पार्ट 1 देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्लैशबैक। और ये कुत्ते जैसी हरकत क्यों कर रहा है भाई, कुत्ता है क्या तू। अब ये फिर कुत्तों वाली हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये सीन देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये आदमी अपने कुत्ते को घुमाने लाया है, जिसमें अब तो लिटरली असली वाला कुत्ता लग रहा है भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि मालिक ने अपने कुत्ते को चेन से पकड़ रखा है और नीचे कुत्ता भौंक रहा है। एंड अभी तक जो सर कटा इनको मारने की कोशिश कर रहा था, इन पे मूर्ति गिराया है, इनको डरा रहा है, इतना होने के बाद यहाँ से सीन कट कर दिया जाता है और फिर सीधा नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिसमें ये लोग खड़े होकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सर कटे ने इनको छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों? अभी तक तो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, और अब जब ये सभी इसके बिल्कुल सामने है, इन्हें आसानी से मार सकता है, तो फिर छोड़ा क्यों भाई। स्त्री का सर जो यहाँ पे टूट के गिरा था, अगले दिन सुबह वहां से गायब हो गया। और जब मूर्ति पे गिरा था तो पैर के सहित गिरा था, पैर उड़ गया था पीछे से। लेकिन अभी तो यही चिपका हुआ है। सर कटा हर उन लड़कियों को उठा के ले जा रहा है जो मॉडर्न चीजों को फॉलो करती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। इस हिसाब से तो सबसे पहले उसे विकी को उठा के ले जाना चाहिए था, क्योंकि कपड़े तो वही बना के देता है। मतलब अगर वो पहले सीधा विकी को ही उठा के ले जाता तो ना रहता बास ना बजती बांसुरी। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन तुमने स्त्री को निकाल दिया, जिसकी वजह से वो नाच पिटा सरकटा घुसाया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, इसने खुद से थोड़ी भगाया था, सबके कहने पे, सबके भले के लिए ही तो भगाया था। इनफैक्ट स्त्री तो साल के 5 दिन ही आती थी और सरकटा तो डेली आता है। पता है कितना बड़ा है? सिर्फ बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। नहीं, इसके हिसाब से अगर हम सरकटे के बगल में अमिताभ बच्चन को खड़े करें और उसके ऊपर आमिर खान को भी खड़े कर दें, तब भी वो सरकटे के कमर तक ही आएंगे। अरे भाई, इतना बड़ा भी नहीं है वो, क्योंकि अगर हम एक्चुअली खड़े करके देखें तो ये लोग सरकटे के भी ऊपर निकल जा रहे हैं और इसके हिसाब से वो उसके कमर तक आएंगे। इसने अपना हाथ ऑलरेडी
ऑलरेडी ऊपर कर लिया है इसे पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसका हाथ तो नीचे ही है और अगले ही पल वापस से ऊपर है। इसके भरोसे इन्होंने पूरा मुजरा अरेंज कर लिया, लेकिन भैया एंड टाइम में ये आई ही नहीं और इधर अलग टाइम पास कर रही है, जिसमें ये सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही है। अरे भाई उसको वहां से निकल के मुजरे में जाने तो दे, उसके बाद कोशिश कर। और चलो एक बार ये सब कुछ हटाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार ये घुसने की कोशिश की लेकिन घुस नहीं पाई। तो भाई जब यहाँ अंदर घुस ही नहीं पा रही है तो टाइम पास क्यों कर रही है, जाके इनकी कुछ मदद ही कर दे। अभी तक सरकटे ने किसी को वश में किया ही नहीं है और ये भाई साहब पहले ही वश में है। नहीं बाकी सब जो मैं मिस्टेक्स बताया हूँ वो तो चलो एक बार एक्सेप्टेबल है, हो जाती है गलती, लेकिन ऐसी गलती कोई कैसे ये हाँ यार, ये मूवी देखने के टाइम मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन क्या पता ये मिस्टेक है या फिर सही में एक को इसने वश में किया हो। कर सकता है। अभी तक बाकी किसी ने भी अपने आंखों में लेंस नहीं लगाया हुआ है, तो इसने अकेले ने क्यों लगा रखा है भाई। ये बिक्की प्लीज जब इसको ये चाकू दी थी तब इसका कवर कुछ ऐसा था, लेकिन बाद में भैया इसका कवर ही चेंज हो जाता है। अरे भाई छुपाने के लिए पेंट लगा रहा है तो अच्छे से लगाना, अभी भी साफ समझ आ रहा है वहाँ क्या लिखा हुआ है। ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर ना ही मादा। नहीं जब इंसान और जानवर बोल ही दिया है तो फिर नर और मादा अलग से बोलने की क्या जरूरत है, उसी में आ गए ना भाई। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। अगर इन तीनों की जगह मैं यहाँ पे खड़ा होता तो मैं लिटरली इससे पूछता कि कैन यू इलैबोरेट, क्या कहना चाहते हो भाई। नहीं दोनों आधा आधा मतलब क्या, क्योंकि जब मैं ये सीन पहली बार देखा था तब दोनों आधा आधा का मतलब कुछ और ही समझा था। यहाँ पे ये सरकाटा से लड़ने की कोशिश कर रहा है और कमाल की बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे सरकाटा के 4-5 मुंह लटका रखे। नहीं बट इनको तो पता ही नहीं था कि सरकाटा के बाद में 4-5 मुंह हो जाने वाले हैं। तो कैसे, जब इन तीनों ने टॉर्च पकड़ रखा है तो इसने अकेले ने मशाल क्यों पकड़ रखा है। अरे भाई टॉर्च ही ले आता। और ये सिर्फ अभी ही नहीं, पूरी मूवी के दौरान जब भी ये लोग ऐसे कोई अंधेरी जगह में जाते हैं तो एक जन मशाल पकड़ के ही रखता है। नहीं क्यों भाई, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, जब इनको अंदर जाना होता है तब यहाँ नर और मादा एक होके अंदर जाते, नहीं क्या हम सिंपली इस पहाड़ को ड्रिल करके तोड़ के अंदर नहीं जा सकते। मतलब एक बार ट्राई तो करते, क्या पता हो जाता। ये मिस्टेक नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये तो अंदर जा ही सकती है क्योंकि ये ना इंसान है ना जानवर है, ये तो भूत नहीं है। और एक बार इन सब चीजों को साइड हटाओ, वरुण धवन यानी कि भेड़िया वो भी तो अंदर आया था बाद में, तो क्या वो जानवर नहीं है क्या भाई, वो कैसे आया अंदर। लेकिन अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो भाई ये तो ऊपर से पूरा खुला हुआ है, खुला आसमान दिख रहा है, तो भाई तुम ऊपर से ही आ जाते यार। ये उसे उस तरफ जाके लड़कियों को बचाने बोलती है तो ये बार बार एक ही चीज बोलता है कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं इसके खुद के पास कितनी पावर्स है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पा रही है, तो तू यहाँ रह के क्या ही उखाड़ लेगा भाई। जब ये उस तरफ जाने के लिए पहला स्टेप आगे बढ़ाता है तो पहला स्टेप काफी ज्यादा नीचे था, ये ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था। लेकिन वही जब ये भाग के वापस आ रहा होता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आराम से भाग के आ जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती इसे। जिस तरह से विकी ने सरकटे को चाकू से मारा था, नेक्स्ट इसके पेट में जाके घुसना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब ये इसे गिरते गिरते पकड़ता है तो सिर्फ यहाँ से पकड़ रखा है, नीचे से तो पकड़ा ही नहीं है, वो खुद ही हवा में लटकी हुई है। अब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद जाके इसको याद आ रहा है कि हाँ मेरे पास एक करंट मारने वाली चोटी है जिससे मैं इनको मार सकती हूँ। नहीं भाई पहले क्या हो गया था, जब ये लोग तेरी आत्मा खींच रहे थे तब क्या हो गया था, तब निकालती ना। जब ये अपने बालों को पकड़ती है तब इसके बाल और हाथ लैग हो रहे हैं, मतलब मिसमैच हो रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा सीन वीएफएक्स है। अब वैसे तो पता ही था पर ठीक है। विकी ने पूरी ताकत से इस मुंडी को चट्टान पे फेंक के मारा तो ये लोग खुद ब खुद 2 टुकड़े पे कट गए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नई बात पता चली कि अगर इस मुंडी को 20 से काट दिया जाए तो वो 2 अलग अलग मुंडी बन जाएगी, मतलब 1 के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से विक्की ने जब पहली बार इस मुंडी को 20 से काटा था 2 टुकड़ों में, तो इनकी भी 2 ही मुंडी बननी चाहिए थी ना, जैसे ये 1 और 2 सामने है, तो फिर ये तीसरा कहां से आया भाई, कहां से प्रकट हुआ। जिसमें जब पहले बिक्की प्लीज ने इस मुंडी को टुकड़ा गिर गया होगा, मारा तब ये 2 टुकड़े में टूट गया, फिर बाद में जब इसने मारा तब भी छोटा सा टुकड़ा के साइड में गिर गया होगा। जैसे चीज पे मारे और 2 टुकड़ा हो जाए तो समझ भी आए, चट्टान पे लगने से 2 टुकड़ा कैसे हो जा रहा है यार। और ये भाई साहब अभी तक तलवार के पास पहुंचा भी नहीं और पहले ही होशियारी मारना चालू। अरे भाई पहले निकाल तो ले, चट्टान में फंसा हुआ है वो। इधर पूरा का पूरा आदमी अंदर घुस गया लेकिन ये मुंडी अंदर नहीं जा पा रहा, जिसमें चल यहाँ से नहीं जा पा रहा है तो ये ऊपर से भी खुला हुआ है, ये ऊपर से अंदर जा सकता है लेकिन वहां से भी नहीं जाता। लगता है इसका भी दिमाग इसके घुटने में है, इसलिए वो फिलहाल उसे यूज नहीं कर पा रहा है। अगर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो नीचे कमेंट में अटेंडेंस लगा दो भाई। इसने एक हाथ से चोटी पकड़ रखा है लेकिन दूसरा हाथ तो खाली ही है, तो जब बाद में उसकी आत्मा खींच रहा होता है तो दूसरे हाथ से खींच के लगाना चाहिए था उसे। जब ये भागते भागते हवा में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसका कपड़ा खुद ब खुद फट जाता है, लेकिन जब ये भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हुआ तब इसका साइज और शेप उतना ही है जितना पहले था, तो फटा क्यों कपड़ा। एंड वरुण धवन उर्फ भेड़िया का मूवी में कैमियो हुआ लिटरली सिर्फ ये करने के लिए। मतलब वरुण धवन का काम मूवी में लिटरली सिर्फ इतना ही था और कुछ भी नहीं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं भेड़िया का ये वाला सीन देख के इंप्रेस होने वाला हूँ कि वाह क्या दांत से काट काट के मार रहा है, तो नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो। जिसमें इन्होंने इस सीन को भैया स्लो मोशन में भी दिखाया है। नहीं क्या करूं इस कार्टून भेड़िया को मैं स्लो मोशन में देख, नहीं यहाँ पे मुझे लिटरली आदि पुरुष की याद आ गई भाई। गजब बेइज्जती है। जिसमें ये खोपड़ी भेड़िया के पास जो स्पीड में गया है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर देगा। नहीं क्या ही उखाड़ लेगा भाई, तू हाथ पैर तो है नहीं तेरे पास, नहीं मतलब वैसे है बट अभी तो नहीं है ना। जिसमें भेड़िया ने इस मुंडी को इतनी ताकत से अपने दांत से चबा के रखा है, प्लस पूरी ताकत से चट्टान में भी फेंक के मार दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी इस मुंडी के 2 टुकड़े हुए ही नहीं। पहले तो हल्का सा फेंक देने से हो जा रहे थे, तो अब क्यों नहीं हुए। 2000 साल टाइम पास करने के बाद फाइनली जाके ये मुंडी अपने शरीर से जुड़ता है, नहीं तो ये काम पहले ही कर लेता भाई। ये तो भाई इतने में ही बेहोश हो गया। नहीं इसके लिए किया था इसका कैमियो। इसके बालों की अगर तुम स्पेसिफिकेशन
क्वालिफिकेशन पूछोगे तो लिटरली सिर्फ यही खासियत है कि रात में ग्लो करते हैं, बस उसके अलावा कोई काम के नहीं। सरकटे ने जब इसकी चोटी खींच के 2 टुकड़े कर दिए उसके बाद ही अपनी माँ को बुलाया। नहीं, अगर उनको बुलाने का प्लान में था तो पहले ही बुला लेती भाई। जब मुझे पता था भाई। डायरेक्टर भी लाइक, अरे भाई भेड़िया का कैमियो करवा रहे हैं, सिर्फ ये तो नहीं दिखा सकते, अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं ये भी करवा देते हैं। तो फाइनली इन्होंने लड़कियों को बचा लिया। लेकिन एक मिनट, ये लोग जहां से बाहर निकल रहे हैं वहां से लिटरली अंदर भी जाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने तो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की। शायद क्या पता यहीं से अंदर चल देते। और भाई ये लड़की अब नॉर्मल हो चुकी है, वश में नहीं है सरकटे की, तो ये लोग ऐसे क्यों चल रहे जैसे अभी भी वश में, तो एकदम ऐसे उछलते कूदते खुश होते हुए निकलना चाहिए था। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें आपको इस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। मूवी जब एंड हो रही होती है तब ये अपनी जगह खड़े खड़े लिटरली गायब हो जाती है। तब इसके पास ये पावर्स है कि वो खड़े खड़े वहां से टेलीपोर्ट हो सकती है कहीं और। नहीं मतलब अगर तुम अपना दिमाग खोल के सोचो तो कितनी जोरदार पावर है ये, इसे कितनी जगह यूज किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जब इस सीन में सरकटे ने इसे गले से पकड़ रखा था और ये कुछ भी नहीं कर पा रही थी, हिल डुल भी नहीं पा रही थी, और इसके चक्कर में सरकटे ने इसकी चोटी भी तोड़ दी। लेकिन अगर वही यहाँ से ये गायब हो जाती, कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती, तो बच जाती ना इसकी चोटी और ये खुद भी। नहीं, अगर आप लोग मुझे पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि मेरे थॉट्स काफी ज्यादा तरंगी होते हैं, काफी दूर की सोचता हूं। जैसे कि फ्लाइंग जेट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फ्लाइंग जेट राका को 1 मिनट में खत्म कर सकता था। अगर वो नहीं देखे तो ऊपर क्लिक करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो इन शॉर्ट ये बिकी प्लीज के पास बहुत अच्छी पावर थी यार। पार्ट 1 में भी लास्ट में ये गायब हो गई थी बैठे बैठे, और यहाँ पे भी ये खड़े खड़े गायब हो गई। इसे वो बहुत जगह यूज कर सकती थी यार लिटरली। तो स्त्री 2 मूवी के मिस्टेक्स और हिडन डिटेल्स वाली मिस्टेक्स आप लोगों ने तो देख ली लाइव अपने आंखों से। अब यहाँ पे देखो, मूवीज़ देखने के टाइम पे ये जो अभी हमने मिस्टेक्स देखी कि आप लोगों ने नोटिस की थी, कैसे नोटिस करोगे भाई? पहली बार देखने जा रहे हैं तो कैसे कैसे मिस्टेक निकालोगे? उसके लिए 2, 3, 4 बार मूवी देखना पड़ता है, उसके 4 बार भी उसके बाद उसकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है। 0.20x या 0.25x की स्पीड पे देखना पड़ता है, मतलब नॉर्मल स्पीड से भी कम, तब जाके पता चलता है। वो भी 2-3 बार देखना पड़ता है, तब जाके ऐसा मिस्टेक निकलता है। लेकिन यूट्यूबर्स जो होते हैं, जिनका काम ही होता है मिस्टेक पकड़ना, लोग पकड़ लेते हैं, 1 से 2 बार में पकड़ लेते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हम एक बार करते हैं ना, उसमें मास्टर हो जाते हैं ना एक काम में, तो हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें उस काम की जो भी गलतियाँ होती हैं हमको पता चल जाती है। तो वही हर एक का होता है, हर एक का अपना अपना काम करने का स्टाइल होता है, परफेक्शन होता है। तो वैसे ये जो भी हमें वीडियो देखा, नो हेट, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस था, तो कोई भी हेट मत देना इस वीडियो को लेकर। मिस्टेक काउंटर बंदे ने काफ़ी हार्डवर्क किया है, तो एंटरटेनमेंट पर्पस पे स्त्री 2 मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। मुझे तो अभी भी बहुत, मैं तो अभी भी डाउनलोड करके मैंने उसको डाउनलोड रखा है। मैं फैमिली के साथ में कभी कभी एंजॉय करता हूँ, मतलब वीक में एक बार तो मैं मूवी को डेफिनेटली देखता हूँ। मैंने कि वीक में नहीं, मंथ में एटलीस्ट 2 बार मैं इस मूवी को अभी तो देख रहा हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में ऐसी हो रहा है, मज़ा आ रहा है देखने के लिए। तो बहुत अच्छी मूवी थी। और स्त्री पार्ट 1 से भी ज़्यादा स्त्री पार्ट 2 और भी ज़्यादा कॉमेडी होगी थी, और हम को ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जब स्त्री पार्ट 3 आएगा वो इससे भी और भी ज़्यादा कॉमेडी होगा। मस्त मूवी था, मेरा तो पैसा बहुत वसूल हो गया। ऐसी मूवी बननी चाहिए यार, मज़ा आता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर हॉरर ड्रामा कॉमेडी मूवी। और यही बात मिस्टेक्स की, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हर मूवी में होती है, तो उनको तो अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप ऐसे और मूवीज़ के रिलेटेड वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए